सभी को जय मसीह जी की। प्रभु यीशु मसीह का दया प्रेम करुणा सभी के घर परिवार में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जन हर एक बीमारी दुर्बलता कमजोरी से छुटकारा पाया, पिता की महिमा करने पाए यीशु के नाम से। आइए हम चलते हैं ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 56 में। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन को पढ़े जाने पर और सुने जाने वाले सभी को आशीषित करे और तेरी महिमा में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। यीशु के नाम से बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। यहाँ वचन बताती है कि आदि में वचन था, यानी कि सबसे पहले वचन था। और वचन कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और यही परमेश्वर के साथ था, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह ही है और यीशु मसीह ही वचन है और यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है। यानी कि सब कुछ एक ही है, ये नहीं कि चार है। हालेलुया। एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जिसे कहते हैं। तो वो भी तीन अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन जैसे कि हाथ, आपका हाथ है, मुंह है, कान है, पैर है, पेट है, बाल है, सर है, आँख, नाक है, ये सब अलग अलग है, लेकिन सब क्या है? शरीर का ही भाग है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर ही है सब, लेकिन वो एक भाग है यीशु मसीह। हालेलुया। और कह रहा है आगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। कोई भी वस्तु यीशु मसीह के बिना, परमेश्वर के बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। उसमें जीवन था, यीशु मसीह में जीवन था। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो मुझे खाएगा, मेरे देह को खाएगा, उसमें मैं और वो मुझ में बना रहेगा। मैं जगत का ज्योति हूँ। उन्होंने कहा मैं जगत का ज्योति हूँ। और उन्होंने कहा कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत का ज्योति हूँ। तो यहाँ पे वो भी दर्शा दिया गया है, वो जीवन का ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये छोटी सी वचन लगती है देखने में, 1 से लेकर के 5 तक, लेकिन ये बहुत विस्तार में है, बहुत बड़ा में है। हालेलुया। तो वो जो है ज्योति है, ये प्रभु यीशु मसीह ज्योति था और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन यहूदियों लोग उनको स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। तो वही वो कह रहा है कि वो जगत का ज्योति था, लेकिन उनको अंधकार ने स्वीकार नहीं किया। आज हम लोग भी जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और ज्योति में चलते हैं, ज्योति मतलब पाप को छोड़ करके, बुराई को छोड़ करके, नशा को छोड़ करके, चुगली चमारी को छोड़ करके अगर यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हैं तो हम लोग ज्योति में चलने लगे हैं। ज्योति में चलने लगे तो जो लोग पाप में है, नशा में है, गाली गलौज में है, हत्या में है, चोरी चमारी में है, वो लोग अंधकार में है। तो वो लोग को हम लोग भी पसंद नहीं आते हैं। जैसे कि यीशु मसीह उसे पसंद में नहीं आ रहा था किसी को, उसी तरह से हम लोग भी किसी को पसंद में नहीं आते हैं। यही कारण है कि लोग हमसे घृणा करता है और लोग कहता है कि तुम दूसरे देवता को मानने लगे हो, तुम मुसलमान हो, उल्टा पुल्टा आपको कुछ कुछ बोलता है। यही रीज़न है, क्योंकि वो अंधकार में है, वो लोग पाप में है और आप ज्योति में हैं, आप पवित्रताई में हैं। तो पवित्रताई और पाप एक साथ नहीं रह सकती है, अंधकार और ज्योत एक साथ नहीं रह सकती है।
अंधकार है, अभी सूरज उदय हुआ है, तो अभी अंधकार हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब रात हो जाएगी तो आप इजोत कर कितनों आप इजोत कर लीजिए, लेकिन पूरा पृथ्वी पे आप इजोत नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसी तरह से वो प्रभु यीशु मसीह को भी पवित्रताई में थे और वो पाप में था वो लोग, तो वो यीशु मसीह को बात को ग्रहण नहीं किया। हम लोग भी जब पाप को छोड़ के पवित्रताई में चलते हैं तो हमारे जो सहेली, हमारे दोस्त, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार वगैरह जो पाप में है, वो हमें देख करके घृणा करता है कि वो कहाँ चला गया। अब तो गप्पे सप्पे नहीं मार रहा, अब चुगली नहीं कर रहा, अब गाली गलौज नहीं कर रहा, अब किसी तरह की गलत नहीं कर रहा, नशा नहीं कर रहा है, हमारे साथ बैठ करके ठट्ठा नहीं उड़ा रहा है, तो हम लोग से वो घृणा करने लगता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया। वो मनुष्य कौन था? वो यूहन्ना था। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो जन्म लिए थे, यानी कि 6 महीना पहले ही वो जन्म लिए थे। 6 महीना बड़ा था यीशु मसीह से, वो 6 महीने के बड़े थे यूहन्ना। तो वो यूहन्ना जो है ज्योति की गवाही देने के लिए आया। ज्योति कौन? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आया, पवित्रताई की गवाही देने के लिए आया, पाप से मुंह फेरने के लिए गवाही देने के लिए आया। लेकिन उसके ऊपर लोग विश्वास, उसके द्वारा लोग विश्वास लाएं, और वो यूहन्ना जो था वो ज्योति नहीं था, यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज्योति की गवाही दे रहा था, फिर भी वो यीशु मसीह की गवाही दे रहा था। अब बहुतों लोग ने उसके ऊपर विश्वास किया, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं भी किए। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। सच्चे ज्योति जगत में आने वाला था। कौन? प्रभु यीशु मसीह आने वाले थे। जब ज्योति की बात हो तो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और जगत जो है, मतलब पूरा पृथ्वी जो है, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि ऊपर में हम लोग ने पढ़ा था कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुई, तो वो उसी के द्वारा उत्पन्न हुई, यीशु मसीह के द्वारा ही। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वही इस जगत को बनाया, वही इस जगत में आया, और जगत के लोग यानी कि हमारे पुरखाओं उसे नहीं पहचाना। चाहे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से इतने बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कार्य को देखने के बावजूद भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता है। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब जितने लोग कह रहे हैं कि उसके ऊपर विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर को उनका संतान होने का अधिकार दिया। जो हम जो यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, तो हम लोग को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिल गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार का क्या मतलब है? जैसे कि आपके पिताजी मान लीजिए कि मुखिया का काम कर रहे हैं, प्रधान है कुछ, या घर में कुछ है, घरे का मान लीजिए सपोज डैट, तो आपके पड़ोसी, आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार लोग कुछ अगर मांगे, आपके गांव के लोग कुछ अगर मांगे, तो आप अपने घर में से निकाल करके आप उसको दे सकते हैं। आपके पिताजी नहीं है फिर भी। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी भी इस घर का मालिक है और आप भी इस घर का मालिक हैं। हालेलुया। तो आप दे सकते हैं। आपके पिताजी जिस तरह से न्याय करते हैं, आप अपने पिताजी के, अगर आपके पिताजी नहीं है तो आप उसका न्याय कर सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर आपको जब संतान होने का अधिकार दिया है, तो परमेश्वर शैतान को ऑर्डर देगा और वो निकल जाएगा। बीमारी को ऑर्डर देगा, वो निकल जाएगा। दुष्ट आत्मा को ऑर्डर देगा और निकल जाएगा।
और वही काम आप भी जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो वही कार्य आप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी संतान होने का अधिकार मिल गया है। तो आप भी दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं। आप भी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो अपनी बीमारी से, वो अपनी समस्याओं से वो समाधान पाता है। यानी कि आप परमेश्वर का संतान हो गए। जैसे आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाएँ, आप परमेश्वर का संतान हो गए। और आप जो भी बीमारी से लोग ग्रसित है, चाहे जैसा भी बीमारी से ग्रसित है, वो समस्याओं से आप उसे छुटकारा दिलवा सकते हैं। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास किए हैं तो आप न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु आप परमेश्वर से जन्म लिए हैं। हालेलुया। हम लोग जो सांसारिक रूप में देखें तो माँ बाप के इच्छा से ही हम लोग जन्म लिए हैं, लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो अब हम लोग परमेश्वर का बेटे बेटियां हो गए हैं। अब परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं और जो काम परमेश्वर कर सकता है वही काम हम लोग भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया है। हालेलुया। और आगे देखते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा देखी। वचन देहधारी हुआ, वो जो प्रभु आदि में जो वचन था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कहा गया था, वो वचन देहधारी हुआ, यानी कि शरीर का रूप धर लिया, वो यीशु मसीह का रूप धरा और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। वो पूरा पवित्रताई में और सामर्थ्य से भर करके वो हमारे बीच में मनुष्य के रूप बन करके, वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके वो मनुष्य के रूप में मनुष्य के बीच में आया। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। जिस तरह से पिता अंधे को दिखा सकता है, मुर्दे को जिला सकता है, लंगड़े को चला सकता है, अंधे को दिखा सकता है, कोढ़ी को चंगा कर सकता है, बाँझ का कुआँ खोल सकता है, वही काम प्रभु यीशु मसीह भी किया। हालेलुया। आगे कह रहा है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। जो यूहन्ना गवाही देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो गवाही देता है कि यह वही मनुष्य है। वो चिल्ला कर है, यह वही मनुष्य है जिसका मैंने वर्णन किया था, जो मेरे बाद आने वाला था। वो 6 महीने का छोट प्रभु यीशु मसीह थे, यूहन्ना से 6 महीने का छोट थे। और वो कहा कि ये वही है जो मेरे बाद आने वाला था और वो मुझसे बढ़कर है। यूहन्ना ने कहा मुझसे वो बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि वो मुझसे पहले था। जबकि शरीर के भाव से देखा जाए तो यूहन्ना से 6 महीने का छोटा था वो, लेकिन यूहन्ना खुद कह रहा है कि वो मुझसे पहले था। तो पहले था, तो अगर आप पुराना नियम में अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को कई जगह दिखाया गया। मूसा के समय में भी दिखाया गया है, जो पित्तल का सांप बना करके उसको लटकाया गया था, तो उस सांप की ओर जितने देखा वो सब चंगे हो गए। और दानियल के पुस्तक में भी जो सदरक मेशक अबेदनगो को आग की दहकती भट्टी में डाला गया था, तो वहाँ पे 3 को डाला गया था, लेकिन नबूकदनेस्सर राजा ने 4 को देखा था। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे। अब्राहम के समय देखा जाए तो अब्राहम के समय में भी जो बांज ब्रिज के पास बैठा हुआ था, तो 2 दूत और एक प्रभु यीशु मसीह को ही वहाँ पे अब्राहम ने देखा था। ये बातें प्रभु यीशु मसीह उस सामरी औरत को कहती है कि अब्राहम ने मेरा दिन देखने के लिए तरस गया था और उसने मेरा दिन को देखा। तो वो अब्राहम उसी समय प्रभु यीशु मसीह को मिला था। और उससे भी पहले आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो प्रभु यीशु मसीह पहले ही से है। तो वही चीज़ वो यूहन्ना कह रहा है कि ये हमसे पहले ही है। भले वो 6 महीना का यीशु मसीह छोटा है शरीर के भाव से, लेकिन वो संसारिक आत्मिक भाव से जो है वो यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और वो पृथ्वी का रचने वाला वही है, वही सृष्टि को रचने वाला है, वही हम मानव जाति को बनाने वाला है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह धरती पे इसलिए आए थे क्योंकि मनुष्य आदम ने ही पाप किया था। तो आदम के पाप से जो श्राप आया था
तो एक मनुष्य के कुर्बानी से वो सारे पाप, सारे श्राप ख़त्म हो जाता। तो इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आया और वो अपना कुर्बानी दिए, और हम लोग जितने उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो हम सब पाप से मुक्त हो गए और परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिल गया। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को धरती पे आने की आवश्यकताएं हुई। हालेलुया। एक बार में आपको ये वचन नहीं समझ में आएगी, इसके लिए आप 2 बार 3 बार ज़रूर सुनिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगी। और उसके बाद कह रहे क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसके परिपूर्णता में से जितना वो सामर्थ्य भरा हुआ था, हम लोग के ऊपर भी अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ। हालेलुया। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुँची। कोई भी आदमी जो व्यवस्था को पूरा नहीं करता वो स्वर्ग नहीं जाता। और ये सारे व्यवस्था यहूदी लोग कर रहे थे पूरा, लेकिन हम लोग अन्य जाति हैं, हम लोग पापी थे, हम लोग अपने हाथों से कुछ भी बना करके पूजा पाठ करने लगते थे, किसी को भी अपना देवता मान लेते थे। तो हम लोग परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर हम लोग से घृणा करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के दया से, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से हमारे ऊपर यीशु मसीह तरस खाया, और जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए तो हमारे ऊपर भी अनुग्रह की गई, हमारे ऊपर भी दया की गई। और अब हम लोग भी जब दया हुआ है हमारे, तो हमारे पाप जब क्षमा हो गए तो हम लोग भी अब स्वर्ग को जाने पाएंगे। हालेलुया। आगे कह रहा है इससे पहले हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत गुनाह किया था और अपने अपने हाथों के बनाए हुए मूर्ति को भी पूजा करता था, लेकिन सूर्य चंद्रमा को भी पूजा करते थे। लेकिन जो सूर्य चंद्रमा को बनाया, जो पेड़ पत्थर को बनाया, उसको हम छोड़ देते थे, बनाने वाले को पूजा नहीं करते थे। लेकिन जो बना हुआ है उसको हम लोग पूजा करते थे। तो इससे परमेश्वर और हम लोग से घृणा करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो कि उन्होंने हमारे ऊपर दया किया और उनके द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। अब हम लोग भी स्वर्ग को जाने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को वचन बताती है कि किसी ने नहीं देखा। एक मूसा भी था जो पीछे से ही देखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो अपने पिता को देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, वो फिलिप्पुस से कहते हैं। तो इसीलिए वो पिता को प्रभु यीशु मसीह ही केवल देखा, उसके अलावा कोई नहीं देखा, क्योंकि उसके जैसा कोई पवित्र है भी नहीं। हालेलुया। एक मूसा भी था जो पीछे से देखा, अगर वो फ्रंट से देखता तो वो मर जाता, इसीलिए वो आगे से परमेश्वर उसे नहीं देखने दिया बल्कि पीछे से देखने दिया। तो आप समझ जाइए कि जो पीछे से देखने के बावजूद भी उसके चेहरे से उतना तेज निकल रहा था कि मनुष्य लोग जो था डर रहा था, सारे इजरायली लोग डर रहा था। तो अगर वो सामने से देखता तो वो ज्योति देखकर कितना व्याकुल होकर मर जाता हुआ। आगे वचन बताती है कि पौलुस जो था, जो साउल पहले था, वो भी जब कलीसिया को मारने के लिए, सताने के लिए जा रहा था, तो उसको रास्ते में प्रभु यीशु मसीह का ज्योति उसे दिखाई दिया और वो उसी समय अंधा हो गया और वो घोड़ा पर से गिर गया। तो समझिए कि परमेश्वर कितना तेज है, कितना भयंकर ज्योति है कि उसको जो देखा वो नीचे गिर गया, वो साउल नीचे गिर गया और वो उसी समय अंधा हो गया। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ही पिता को देखा है, क्योंकि वो पिता में है और पिता उसमें है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। अगला दिन हम 57 ऑडियो बाइबल ऑडियो वचन के 57 नंबर भाग में चलेंगे। प्रभु इस वचन को सुने जाने पे, पढ़े जाने पे सबको आशीष करें और सभी के जीवन में बहुत याद के साथ आत्माओं में बढ़े, आत्माओं का फल में बढ़े, आत्मिक दानों वरदानों में बढ़े, पवित्रताई में चले और आपका मुख का प्रकाश सभी के परिवार में बना रहे। जिसको कोख बंद है उसका कोख खुले, जिसके घर में नशा से लोग ग्रसित है नशा से छुटकारा पाए और आपकी महिमा करने पाए। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता से छुटकारा पा के तेरी गवाही देने पाए यीशु के नाम से, और आनंद में बढ़ता जाए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।